अब वो मुद्दा जिसको आप बार बार लाना चाह रहे हैं, वो मुद्दा जिसको आप बार बार लाना चाह रहे हैं सर, वो चांद मुबारक, ये जो मुद्दा आप बार बार लाना चाह रहे हैं ना, आप 2-3 बार इस मुद्दे को लेकर आ चुके हैं। पहले तो प्लीज मुझे बताइए आप कि चांद मुबारक, इस पर आपत्ति आपको क्या है सर? आपत्ति क्या है मैं जानना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं फिर सवाल का जवाब दूंगी। एक सेकंड प्लीज आशुतोष जी, प्लीज वेट, प्लीज सैयद जफर इस्लाम साहब, चांद मुबारक, मेरी बात भी हो जाएगी। क्या है आप एक जी? नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है जब आप ये सवाल कर रही हैं, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं आप भी जानती हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है। आप समाज को तोड़ने के लिए और सर, ये समाज तोड़ना कैसे, कहीं मतलब कहीं चांद मुबारक, हर हिंदुस्तानी को चांद मुबारक, कल चांद हिंदुस्तानियों का हो गया सर, चांद मुबारक। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसमें आपको आपत्ति क्या है, प्लीज बताइए। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? चांद मुबारक, उसके आगे भी लिखा हुआ है। अच्छा एक सेकंड सैयद जफर इस्लाम साहब प्लीज एक सेकंड, सैयद जफर इस्लाम साहब प्लीज एक सेकंड, आपने शायद आधी बात बताई है। यहाँ पर आशुतोष जी बता रहे हैं कि ट्वीट में आगे का हिस्से में भी कुछ और लिखा हुआ है, प्लीज पढ़कर बताइए पूरा ट्वीट, क्योंकि आधा सच नहीं होता। ठीक है, आइए आशुतोष जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की नियत देखिए, उन्होंने चांद मुबारक पढ़ा, उसके बाद लिखा है @ISRO #India और भी आगे जाना है। पूरी बात पढ़िए ना, आपको परेशानी क्या होती है, आपको क्या परेशानी है चांद मुबारक कहने में, मुझे बताइए। परेशानी नहीं भाई, कल का दिन चंद्रयान के लिए हमें कोई परेशानी नहीं, आपकी सोच पे परेशान है। आप इसमें भी आपको इसमें भी राजनीति ढूंढना है। देखिए फिर से मैं दोहराती हूं, आपको पता नहीं है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। मैं फिर से दोहराती हूँ, कहाँ पहुंच रहे हैं हम, मतलब चांद मुबारक, इसमें क्या आपत्ति है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि इस पर आपत्ति क्या है। आप समझ रहे हैं लेकिन समझना नहीं चाह रहे। को चांद मुबारक, पूरे हिंदुस्तान को चांद मुबारक, चांद हमारा हुआ, हिंदुस्तान ने चांद फतेह किया, कल हमारा तिरंगा चांद की आन बान शान बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। इतना लंबा भाषण देने से पहले सुन लीजिए ना, क्या जो दुनिया में हुआ करता था वो चांद पर कल हो गया। तो सर चांद मुबारक हो गया, इसमें क्या है बुरा, मुझे बताइए ना। सुनिए एक मिनट रोमाना जी, जरा सा प्लीज अपने आवाज को थोड़ा दिल के रोक के रखिए, सुनिए। आप तो भाषण देने लगती है, दूसरे का सुन ही नहीं दे, सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं, बीच में काट दिया आपने 2 मिनट तक, फिर बोल लीजिए ना, भूमिका इतनी बनाते हैं, पूरा समय आप खा जाते हैं अपनी बात कह रहे हैं। 10 बार आप ये बात दोहरा चुके हैं, भूमिका इसलिए बना रहे कि आप पूरा समय आप खा लेती है खाली अपनी बात, इसलिए कि दोहराना पड़ता है, इसलिए बोलिए, आगे बोलिए भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी समझते, आप भी जानते हैं कि चांद मुबारक का मतलब क्या होता है और किस समाज के वर्ग के लोगों के साथ चांद मुबारक का बात आती है। तो ये हम नहीं समझते, राजनीति नहीं समझते हैं, सब समझ रहे राजनीति क्या मतलब है। अगर वाकई नहीं साइंटिस्ट, इसमें 1 मिनट, साइंटिस्ट को बधाई साइंटिस्ट को देनी चाहिए ना। आप प्रधानमंत्री जी साहब को परेशानी है, प्रधानमंत्री जी को परेशानी है, लेकिन आप साइंटिस्ट के बारे में कहा लिखा, आप साइंटिस्ट, अरे शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी की आपको शर्म आनी चाहिए। आपके कहीं ना कहीं लिखा है और आगे जाना है, वो भी है, वो @ISRO मतलब वैज्ञानिक आ गए और आगे जाना है, ये भी लिखा हुआ है उसमें, आप वो नहीं देख पा रहे हैं। चांद मुबारक पर आप रुक गए। ये चांद मुबारक वाली बात पर जिस तरीके से यहाँ पर बेमुद्दे पर बहस करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसको खारिज करती हूँ सर। ये रंगों में धर्म ढूंढना सर, सब्जियों में फलों में रंग ढूंढना सर, इसको मैं सिरे से खारिज कर रही हूँ, प्लीज। और भाषा में भी धर्म ढूंढना, मैं इसको भी खारिज कर रही हूँ सर। चांद मुबारक, मुझे ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नजर आती है, मैं खारिज करती हूँ सर, मैं इस बात को खारिज करती हूँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और वाकई में छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और इतने छोटे मन से राजनेताओं से कम उम्मीद नहीं की जाती है कि वो डिबेट शोज पर आकर नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके की बातें रखें। मैं आगे बढ़ रही हूँ, रुबिंदर सचदेव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं रुबिंदर सचदेव साहब। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका नजरिया इस पूरे मामले पर। ये चांद पर तो तिरंगा लहराया ना, ये तो हम सब के लिए गर्व फख्र की बात है। चांद पर तिरंगा लहराया, यहां भारत में किसने एजेंडा चलाया, आपको क्या लग रहा है रुबिंदर सचदेव? थैंक यू सो मच। भारत में किसने क्या एजेंडा चलाया तो आई थिंक हम सब देख रहे हैं या कुछ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट यस, कल तिरंगा लहराया बहुत बड़ी सक्सेस की बात है हमारे देश के लिए
और कल एक तरह का उत्सव था साइंस का, फेस्टिवल था, पूरे देश में लोग देख रहे थे साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो हम बात करते हैं। अब जहां तक बात रही क्रेडिट लेने की, उसमें भी मैं थोड़ा सा एडवेंचर करूंगा। डेफिनेटली यस, प्राइम मिनिस्टर जो हो उस दिन का, उस देश का, वो पूरा का पूरा क्रेडिट ले सकता है, लेना चाहिए। भाई प्राइम मिनिस्टर तो इंस्पायर करता है हमारे देश को, राइट? बट बात यह कि उसके बाद क्या हो रहा है, मैं एक दो पॉइंट्स कहता हूं। देखिए, दुनिया भर में कुछ देश में ले लें जिनमें ज्यादा इन्वेंशन साइंस चल रही है, अमेरिका, जापान, इजराइल, चाइना को छोड़िए, इन सब देशों में जब भी जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट होती है, मैंने तो वहां पर इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स नहीं देखी जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, राइट? थोड़ी बहुत होती है, पर कहीं नहीं देखी। अमेरिका में भी मिशंस गए हैं, जापान के भी जाते हैं, वहां जो हुआ सो हुआ, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों पे आके डिबेट नहीं करती। दैट्स वन। सेकेंडली, मेरे को एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा था अभी हम जो बात कर रहे थे। देखिए, कोई भी चीज हो अगर साइंस की, उसको वक्त लगता है, फाउंडेशन होती है, R&D होती है, आगे जाके वो चीज बनती है। अब जो ये 50% वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको मैं सोच रहा था कि केवल 50% पिछले 10 सालों में हुए, पिछले 60 के मुकाबले। आप एग्जांपल लीजिए टेस्ला कार कंपनी का, या स्पेस एक्स का। एलॉन मस्क, हमारे सारे दर्शक अच्छे से जानते होंगे। सही बात। स्पेस एक्स ने 10 साल तक केवल रिसर्च करती रही, कुछ नहीं करा। 11वें साल और 12वें साल उसने 4 सैटेलाइट निकाल दिए, ये अपने रॉकेट्स। तो अब हम ये नहीं देखेंगे ना कि पिछले 12 सालों के 100% पिछले 2 साल में ही गए। वो तो इसलिए गए क्योंकि फाउंडेशन बनी है। आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। यही मेरा सवाल था जो मैंने अमिताभ पांडे जी से पूछा था। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।